हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ACM सेंटर में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो आपको हेडलाइंस में दिख रहा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों के बारे में। जी हाँ, तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसे याद कर लेता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, लेकिन प्रॉपरली वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, बहुत से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन, लेकिन बहुत से स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप याद करते हैं ना गाइस, वो जल्दी माइंड से क्या होता है, निकल जाता है। और जो चीज़ समझ जाते हैं ना, वो बहुत टाइम तक वो हमारे माइंड में रहता है, सेव रहता है। ठीक है ना। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वो कैसे √3/2 होता है, क्यों होता है। ठीक है, और सभी कोण के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी कोण के लिए मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह के नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। चलिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अभी 90 डिग्री का कोण नहीं दिख रहा है, अब दिख गया ये AB और ये क्या हो गया C। ठीक है, देख रहे हैं आप। चलिए, मैं इसमें क्या करता हूँ कि अच्छा ये बताओ आप कि इसमें आपको ये समकोण छोड़ करके आपको कोई भी ऐसा कोण होगा जो आपको 0 डिग्री को मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। लेकिन आपको थिंक करना होगा, ऐसा इमेज करना होगा, आपको समझना होगा कि आप लेट कर लेते हैं कि कोई कोण अगर 0 डिग्री का होगा तो कैसे। तो चलिए समझते हैं इसको, कि मानकर चलिए कि इस BC भुजा जो है, इसकी लंबाई को हम कम करेंगे, या नहीं तो हम कहते हैं कि इस कोण को धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो A कोण है ना, उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। क्या करेंगे, छोटा करेंगे। या नहीं तो आप कह सकते हैं कि ये जो C पॉइंट है ना हमारा, कौन सा पॉइंट, C पॉइंट, वो C पॉइंट को धीरे 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 कहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ B पॉइंट पे लाएंगे। कहाँ पर लाएंगे, B पॉइंट। तो चलिए इसको समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज में और बना लेता हूँ। ओ सॉरी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो गया। चलिए, हाँ ये लगभग सही है। चलो, थोड़ा मोड़ा चलने वाला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं बना लिया। चलिए, तो इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर A है और इस पॉइंट यहाँ पर क्या है, B है। अब मानकर चलिए C पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर है। चलिए, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ जो C पॉइंट था ना, इस जगह पे, उसको अब हटा करके धीरे धीरे हमने क्या बताया कि C पॉइंट को धीरे धीरे कहाँ पर लाना है, ये B पॉइंट पे लाना है। तो C को अब कहाँ पे ला रहे हैं, B पे ला रहे हैं। तो मान के चलिए कि आधे रास्ता में क्या हुआ, अभी तक मतलब पूरा नहीं पहुंचा है, आधे रास्ता में अटक गया है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको आधे रास्ता में अटका देता हूँ। दिख रहा है आधे रास्ते में है। अब चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो ये तो आपको 90 डिग्री का है, ये है। अब चलिए कोण C पर और कोण A पर हम विशेष ध्यान देते हैं, क्या होता है। अच्छा, आप क्या कह सकते हैं, इस A कोण में और C कोण में क्या परिवर्तन होता है, वो आप बताइए। चलिए देखिए कि क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये जो C जो है कोण, उसका जितना फैलाव जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर इतना है और यहाँ पर देखिए ये, और ज्यों ज्यों इसके नजदीक आएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होता जाएगा, खड़ा होते जाएगा। तो मीन्स दैट कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर जितना कोण था यहाँ पर, उससे ज्यादा यहाँ पर फैलाव हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे C पॉइंट B पॉइंट के नजदीक आ रहा है, तो कोण C जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका फैलाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक कोण पर जैसे A की बात करते हैं, तो एक कोण क्या होते जा रहा है, ये तो आपको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि पहले इतना था, अब यहाँ से लेकर के इतना था पहले। ठीक है, लेकिन अब इतना ना हो करके कितना है, अब इतना है, सिर्फ इतना है हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि ए जो कोण है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। ए कोण क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन वही सी जो कोण है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक और मैं चित्र बना लेता हूं, एक और चित्र मैं क्या करता हूं, बना लेता हूं गाइस। तो चलिए, ये बी पॉइंट हुआ और ये ए पॉइंट हुआ, ठीक है। चलो अब ये सी पॉइंट जो मान कर चलते हैं कि यहाँ पर जो था ना, उस जगह पर मैं लेता हूँ, ये सी पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था। लेकिन इसको सी डैश कर लेता हूँ। सी डैश का मीन्स आपका ये समझना है कि ये रियल में अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे आ रहा है, तो बी पे आ रहा है। आधे रास्ते में अटका हुआ था ना, अब वो कहाँ पहुंच जाएगा, फाइनल अपने टारगेट मिशन पे, जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सी को मिला देखिए। अब यहाँ पर आधे रास्ता में था ये सी पॉइंट, वो कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। किस पे आ गया, बी पे। गाइस यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज है कि ये बी पॉइंट आपको सी पर आ गया। किस पर आ गया, सी पर आ गया। तो हम अगर आपसे पूछेंगे, अच्छा ये बताइए, ये तो पहले से 90 डिग्री है। अच्छा ये बताइए अब कि ये जो सी कोण है, जब ये सी पॉइंट बी पर मिलेगा तो आपको ये जो सी जो कोण है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देख नहीं रहे हैं, ये 90 डिग्री पर आ गया तो बी पॉइंट पे आ गया, तो भाई ई भी ए सी जो है आपका ए सी, तो ई भुजा आपको ई सी ए भी पर न मिलेगा, तो दोनों तो एकदम परपेंडिकुलर ही न होगा। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा गाइस, 90 डिग्री का। मीन्स आपको यहाँ पर सी कोण कितना मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। अब ए की बात करते हैं, कौन ए की बात करते हैं। अच्छा हम ए बी और ए सी, ए बी और ए सी पर चर्चा करेंगे कि ए पॉइंट से ए बी और भुजा ए सी के बीच की गैपिंग की बात करते हैं तो कितना है। तो अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे पर हैं, यानी उसके बीच की गैपिंग अगर हम बात करते हैं तो 0 है। मीन्स दैट कहने का मतलब ये जो कोण है वो 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, हो गया ना। हाँ अब एक चीज और, यहाँ पर बहुत चीजें मिलता है, सभी चीज को मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ। अब ए बी की बात करते हैं तो ए बी और ए सी दोनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि जब ये सी पॉइंट पे मिलेगा तो दोनों ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी दोनों तो बराबर ही ना होगा गाइस, दोनों तो सेम ही ना होगा। तो मीन्स ए बी और ए सी दोनों आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मैं कह देता हूँ कि ए यूनिट का है, ये कितना है, ए यूनिट का है, ठीक है। अब जरा बीसी पर चर्चा कर लीजिए, बीसीओ की ओर देख लीजिए कि क्या है नहीं है। अब चलिए तो बीसी पर बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा बीसी में हम क्या देख रहे हैं, पहले इतना था, पहले इतना था इसका लेंथ, अब घट रहा है, आधा पर आ गया। कहने का मतलब अब इतना नहीं हो के अब इतना ही है। और जब ये सी पॉइंट यानी बी पर मिलेगा तब तो क्या होगा, नथिंग, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा 0। जब बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे होगा तो उस दोनों पॉइंट के बीच की अगर हम लाइन सेगमेंट की अगर लेंथ की बात करते हैं तो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, हाँ 0 यूनिट का होगा, 0 इकाई हम कह सकते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। तो इतना चीज अपने लोगों को यहाँ पर मिलता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के जवाब जरूर देंगे, ठीक है। होगा तो उसके लिए एक नया वीडियो भी बना देंगे, कुछ ही देर का हो लेकिन बना देंगे, ठीक है। अब चलिए तो ये सभी चीजें मिल गया। अब हम चलते हैं साइन थीटा कोस थीटा पे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं साइन। अच्छा आप बताइए किसके लिए ले, 0 डिग्री के लिए या 90 डिग्री के लिए। तो चलो किसी से स्टार्ट कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा मारा मारी है नहीं। चलिए तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 0 डिग्री से। ओहो 0 डिग्री से। अच्छा ये बताइए कि 0 डिग्री कौन सा एंगल है आपके पास, तो कोण ए जो है वो 0 है। कौन सा एंगल है, कोण ए कितना है, 0 है। अब देखिए तो ये जो है ये कोण, अभी इस कोण के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं गाइस। अगर इसमें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर एक चीज कि हर कोण के लिए प्रत्येक 2 ही न्यून कोण होता है समकोण त्रिभुज में, आप जानते हैं। और त्रिकोणमिति का जो अनुपात जो होता है ना, साइन थीटा कोस थीटा ये सब जो लेते हैं, 6 गो अनुपात है, वो हमेशा किसके किसके बीच संबंध होता है, तो भुजाओं के बीच संबंध होता है, परस्पर 2 भुजाओं के बीच संबंध।
और वो भी किसी न्यून कोण के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? न्यून कोण के सापेक्ष में, यानी इस समकोण के अलावा ये जो आपको कोण बचता है ना उसके सापेक्ष में लेते हैं। तो यहाँ पर एक कोण के लिए अलग उसका लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सी कोण के लिए अलग हो जाएगा, दोनों के लिए बदलेगा। लेकिन ये जो एक चीज जो है ना कर्ण, वो आपको क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर फिर भी आपको इसको समझने में परेशानियां उत्पन्न होती है तो कृपया करके आप हमारा पहला वाला वीडियो जो है ना अकाउंट पर डाले हुए हैं, वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा कि एकदम क्लियर कट। हाँ, फिर भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस पर। चलिए, तो कोण ए के लिए चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक कोण के लिए हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा उसका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और ये तो कर्ण फिक्स ही है, तो जो छूट जाएगा वो आधार कहलाएगा। क्या? चलिए, तो साइन 0 डिग्री यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, P/H लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? P/H। आप जानते हैं कि P4 क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और H4 क्या होता है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हाइपोटेनियस मीन्स क्या हुआ? कर्ण हुआ। क्या हुआ? कर्ण हुआ। अब चलिए, तो अब ये 0 डिग्री मीन्स हम ए कोण के लिए ले रहे हैं। अभी आपको सी को भूल जाना है। किसके लिए ले रहे हैं? ए कोण के लिए। ठीक है, तो जहां पे ए 0 है, चलिए, तो इसके लिए ले रहे हैं। तो ए जो है उसके लिए उसका लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC। और हाइपोटेनियस तो जानवे करते हैं AC होगा। चलिए, BC की लंबाई यहाँ पर देखिए टकाटक है 0, और AC कुछ भी रहे मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर A है, दे दीजिए, बढ़िया होगा। नहीं, चलिए, तो आप 0 में A से भाग दे रहे हैं तो 0 ही ना मिलेगा। अब ये जो कहिएगा कि ये कैसे हुआ, तो भाई आपको भाग नहीं आता है तो पूछिए ही नहीं। ठीक है, तो भाग आता है तो बढ़िया बात है। हाँ, चलिए, अब कोस 0 डिग्री के लिए बात करते हैं। किसके लिए? कोस 0 डिग्री के लिए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। यहाँ से तो फॉर्मूला एकदम याद है, तो हम धड़ाक धड़ाक से एकदम मारते चलते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? B/H। तो ये तो P हुआ, इसका लंब हो गया ना सामने वाला भुजा, तो E उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। मीन्स B4 बेस आधार बट्टे H4 कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण होता है कोस का फॉर्मूला। ठीक है, तो AC मीन्स दोनों A और A है, AC AB दोनों क्या है? A है। ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, कोस 0 डिग्री के लिए कितना मिला? 1 मिला। अब tan 0 डिग्री के लिए देखते हैं, तो इसका होता है P/B मीन्स लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो लंब हो जाएगा इसका BC और आधार हो जाएगा इसका AB। चलिए, BC की लंबाई तो जैसा कि आप जानते हैं 0 है, और AB A है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, कोट 0 डिग्री के लिए देखते हैं। ये होता है B/P मीन्स आधार बट्टे क्या होता है? लंब होता है। आधार बट्टे क्या होता है? हाँ, लंब। मीन्स ऊपर में आधार होता है, नीचे में क्या होता है? लंब होता है। तो पहले आधार देना है ऊपर में मीन्स AB, और नीचे में क्या देना है? BC। AB A है और BC कितना है? 0 है। जब A में 0 से भाग दोगे तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका भागफल जो होता है वो क्या आता है गाइस? इनफाइनाइट्स आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट्स आता है। अब सेक 0 डिग्री के लिए देखते हैं। तो सेक 0 डिग्री मीन्स सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B होता है। मीन्स कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण उसका क्या है? AC है, और आधार क्या है? AB है। अब देखिए, AC A यहाँ से और AB भी कितना है? A दोनों बराबर है, तो ये कट के ये भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा गाइस। अब कोसेक 0 डिग्री के लिए बात करते हैं। कोसेक 0 डिग्री के लिए तो ये क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। मिस कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब कर्ण इस यहाँ पर AC है और लंब क्या है? BC है। अब देखिए, AC A है और BC की यहाँ पर लंबाई 0 है, तो फिर से A में आप 0 से भाग दे रहे हैं, तो फिर से आपको क्या आएगा? इनफाइनाइट्स आएगा। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। उसमें जो कोण जो है 0 डिग्री के लिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का मान ये सभी होता है। अब चलें आगे। अब 90 डिग्री 0 डिग्री तो देख लिए ना। अब इधर चलते हैं, इधर से इधर नहीं, बंटवारा कर देते हैं तनी, नहीं तो मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? 90 डिग्री के लिए। तो यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं यहाँ पर। तो साइन 90 डिग्री के लिए चलते हैं। किसके लिए? साइन 90 डिग्री के लिए। तो आप ध्यान दीजिए,
कि 90 डिग्री क्या है, सी है, क्या है, सी। तो यानी अब इस कोण के लिए चलेंगे, किसके लिए, हाँ अब इसको भूल जाइए, तीर उड़ अब मत मारिए, ठीक है, ज़्यादा तीरों मारना खराब होता है। चलिए, तो साइन 90 डिग्री के लिए, ठीक है, साइन 90 डिग्री के लिए, तो साइन का फॉर्मूला तो यहाँ से और पीछे से भी आपको याद है, तो P/H लंब बट्टे कर्ण। तो चलिए सी के लिए तो लंब हो जाएगा, उसके सामने की भुजा जो होगा ए बी, तो यो इसका लंब हो गया, मीन्स ए बी लंब हो गया। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा ए सी, दोनों की लंबाई सेम है, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहीं पर कोस 90 डिग्री की चर्चा कर लेते हैं, तो B/H मीन्स आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा इसका, BC हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कि BC 0 है, AC A है, तो 0 में से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इधर चलते हैं किसके लिए, तो साइन 90 डिग्री हो गया, कोस 90 डिग्री हो गया। अब टेन 90 डिग्री के लिए चलते हैं, किसके लिए, टेन 90 डिग्री के लिए। तो टेन 90 डिग्री के लिए चलिए, तो क्या होता है P/B, P/B, तो इसके लिए P ये हो गया AB और B क्या हो जाएगा, बेस BC, तो ऊपर में A और नीचे में क्या जाएगा, BC जाएगा, क्योंकि BC का यूनिट यहाँ पे कितना है, 0 है। फिर से A में आप 0 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए कोट 90 डिग्री के लिए देखते हैं, ये हो जाता है B/P मीन्स BC और बट्टा क्या हो जाएगा, AB। अभी हो गया 0 में A से भाग दोगे आप तो 0 ही मिलेगा। अब सेक 90 डिग्री के लिए देखते हैं, तो होता है H/B, ठीक है। तो H मीन्स कर्ण AC हो जाएगा और B क्या हो जाएगा इसका, BC हो जाएगा, मीन्स ऊपर में A आएगा और नीचे में 0 आएगा। फिर से आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट्स मिलेगा। अब कोसेक 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं, तो इसका होता है H/P, H/P मीन्स कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण हो जाएगा AC और लंब कितना है, देखिए यहाँ पर AB दोनों A और A है, ये कट के कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के सापेक्ष में। चलिए तो अब देख लेते हैं 45 डिग्री कोण के लिए, किसके लिए, 45 डिग्री कोण के लिए अब देख लेते हैं 45 डिग्री के लिए। चलिए तो एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और इस प्रकार का समकोण त्रिभुज लेता हूं कि इसमें ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जी हाँ, आप बताइए ना, जब समकोण त्रिभुज लीजिएगा तो एक कोण, यानी एक तो आपको समकोण होगा, एक क्या होगा, समकोण ही होगा, और एक कोण आप लीजिएगा 45, तो दूसरा कितना मिलेगा, 45 डिग्री का ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या कि दोनों कोण जो है A और C आपको बराबर न हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा ये कोण, तो इसके सामने का जो होगा भुजा वो भी तो आपस में बराबर ही होगा, मीन्स दैट AB और BC भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। अब चलो हाँ यहाँ पर, तो ये हो गया 45 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। हम सब की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए AB और AC दोनों क्या है, बराबर है। हम A यूनिट ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, A यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। अब चलो ये तो हमारा कर्ण ही है, ये देखिए कि 45 डिग्री लेंगे तो इतना तो आप सेटिस्फाइड हो गए कि 45 डिग्री लेंगे तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का ही होगा, मीन्स दैट तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो आपको दो भुजा भी यानी लंब और आधार भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए आप चलते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल है, आसान है, तो साइन 45 डिग्री के लिए देखते हैं। तो चलिए अभी इस कोण के लिए हम ठीक है, तो उसके लिए इसका सामने वाला भुजा तो इसका लंब हो जाएगा ना, तो चलिए P/S तो फार्मूला से भी होता है, तो मीन्स लंब यानी AB और बट्टे क्या हो जाएगा उसको, AB बट्टे आपको हो जाएगा AC, कर्ण AC है। अच्छा AC निकालना तो हम भूल ही गए, तो चलिए AC निकाल लेते हैं। तो अगर इसको A माने हैं और इसको भी क्या माने हैं, A माने हैं, तो कर्ण कितना निकला जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से ना, कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर, क्योंकि दोनों A ही A है, तो 2A स्क्वायर, तो एक A बाहर चला आएगा और आपको √2 होगा अंदर में, यानी 2 बच जाएगा, इतना यूनिट का होगा। तो कहने का मतलब A√2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, AC का यूनिट। अब देखिए AB कितना है, तो A,
और ए सी कितना हो गया a√2। देखिए ए से ए कट ही जाएगा, आपको कितना बचेगा 1/√2। ये हो गया आपका sin 45 डिग्री का फॉर्मूला मान। अब देखिए कोस 45 डिग्री के लिए चलते हैं, ये होता है b/h। ओ तो इसके लिए b तो इसका BC हो जाएगा, BC/AC। और BC कितना है a है, और AC तो a√2 ही है, तो a से कट जाएगा, फिर इसका 1/√2। ओहो sin 45 और cos 45 दोनों का कितना होता है वैल्यू 1/√2 1/√2, दोनों का क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब चलो tan 45 डिग्री के लिए देखते हैं। तो P/B मीन्स AB बट्टे क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, मीन्स A/A। एक कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, ये B/P मीन्स BBC और PAB, A/A, ये भी करके कितना हो जाएगा एक। अब चलिए सेक 45 डिग्री के लिए चलते हैं, तो H/B मीन्स AC और बट्टे में क्या जाएगा B में BC जाएगा, तो a√2 और बट्टा में BC कितना है a, तो a से a कट जाएगा, कितना बचा आपको √2। अब कोसेक 45 डिग्री के लिए देख लीजिए, ये हो जाएगा H/P मीन्स AC और बटे क्या हो जाएगा आपको AB हो जाएगा। तो a√2 और a से a कट जाएगा, मतलब कितना बचा √2। मीन्स आप क्या देखें कि साइन और कोस 45 डिग्री के लिए सेम वैल्यू होता है, टेन 45 डिग्री के लिए टेन और 45 डिग्री के लिए टेन और कोट का भी वैल्यू क्या होता है सेम ही होता है, और सेक और कोसेक का भी वैल्यू 45 डिग्री के लिए क्या होता है सेम ही होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या देखा, ये 45 डिग्री के लिए देख लिए। अब क्या बच गया 30 डिग्री और 60 डिग्री बच गया, कितना बच गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, चलिए तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूं। इसको समझने के लिए अभी किसके लिए देख रहे हैं, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देख रहे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की यूनिट अपने चॉइस से हम ले लेते हैं, 2a है, कितना है 2a, सभी 2a है, A B C मीन्स आपको AB BC और AC तीनों भुजा क्या है 2a के क्या है बराबर। ठीक, अब इसमें से क्या करता हूं, ये भी आपको 2a हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना है, तो होता है 60 डिग्री का होता है, कितना होता है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, अब चलो इससे क्या करता हूं, इससे एक मीडियन का हो या परपेंडिकुलर को। ठीक है, इसको क्या ले ले डी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये लंब होगा, क्या होगा लंब होगा। अब जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से हम लंब खींचते हैं या लंब डालते हैं किसी भी आधार पर भुजा पर, तो वो क्या करता है, इस भुजा को भी बराबर भागों में क्या करता है, वो डिवाइड करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो ये BD भी A हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि ये BC की लंबाई 2a हमने लिया है, तो बराबर बराबर भाग में विभाजित करेगा, तो E भी A हो जाएगा, E भी A हो जाएगा, तब न फिर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा A और A कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब चलो तो ये तो समकोण त्रिभुज है गाइस, ABD, ABD। तो चलो हम त्रिभुज ABD में बात करते हैं AD के, किसकी AD के, त्रिभुज ABD में अगर AD की यूनिट की बात करते हैं लंबाई की, तो ये देखिए ये तो समकोण त्रिभुज हो गया ABD, और इस समकोण के सामने की भुजा ये इसका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए तो ये कर्ण है और ये आपका आधार है, तो वह क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो AD का यूनिट आप पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्टली दे सकते हैं कि AB का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर।
चलिए अब दे दीजिए यूनिट 2a² और माइनस a², ये हो जाएगा 4a² - a², आपको बच जाएगा कितना, √3a²। तो ये कितना हो गया, ए बाहर आ जाएगा लेकिन √3 आपको अंदर में ही रह जाएगा। इतना यूनिट का हो गया, ठीक है। मीन्स आपको ये वाला जो है वो a√3 आ गया, a√3 आ गया। और एक बात और, चलिए, तो ये समबाहु त्रिभुज में उसके जो माध्यिका होता है या लंब होता है, उसका ये भी गुण होता है कि जिस शीर्ष से वो आता है ना, उस शीर्ष के जो कोण जो होता है ना, उसको बराबर बराबर भाग में भी डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा कोण 60 है, अगर क्या 60 ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सब कोण 60 डिग्री का होता है, जानते हैं नहीं। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो बराबर बराबर भाग में, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, अभी ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। चलिए, तो हम किसी एक त्रिभुज में चलेंगे, किस में चलेंगे, किसी एक त्रिभुज में। चलिए इस त्रिभुज में हम चलेंगे, अभी किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ABD में चलेंगे, किस में, ABD में। चलिए, तो साइन 30 डिग्री के लिए देखते हैं, सबसे पहले साइन 30 डिग्री के लिए। तो चलिए 30 डिग्री यहाँ है ना, ए न है, इसके सामने की भुजा जो होगा ये BD, उसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पहले फॉर्मूला दे दीजिए P/H, तो इसका BD क्या हो गया, लंब हो गया। और उसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण देखिए समकोण से, ये इसका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया, तो ये AB न कर्ण हो गया। चलिए, तो BD की लंबाई कितना है A, और AB की लंबाई कितना है 2A, ये कट गया, कितना बचा आपको 1/2, ठीक है। अब कोस 30 डिग्री के लिए देखिए, ये होता है B/H, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ये इसका लंब हो गया, इसके सामने की भुजा ये इसका लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा AD, मीन्स AD बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब AD की लंबाई देखो यहाँ पर कितना है, a√3, अब बट्टे में AB कितना है 2A, तो A से A कट जाएगा, आपको कितना बच गया, √3/2। अब 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा P/B, मीन्स BD और बटे क्या हो जाएगा BAD। तो ये है A और AD कितना है a√3, तो A से A कट गया, आपको बच जाएगा 1/√3। चलिए कोट 30 डिग्री के लिए देखिए, कोट 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा B/P, मीन्स AD और बट्टे क्या हो जाएगा BD, AD बट्टे BD। तो a√3 बट्टे में जाएगा A से कट गया, कितना हो गया √3 हो गया। अब इसी तरह सेक 30 डिग्री के लिए चलेंगे, सेक 30 डिग्री, तो HY क्या होगा B, तो H तो आपका AB हो गया, और B कितना हो जाएगा, ये वहाँ AD, हाँ, तो ये हो जाएगा 2A, और AD कितना है a√3, तो ये A से A गया, 2 बट्टे क्या आया √3 आया, ठीक है। और कोसेक 30 डिग्री के लिए, तो HY क्या होता है, P होता है, मीन्स AB, और P के जगह पर क्या आ जाएगा आपको BD आ जाएगा, मीन्स 2A, और BD के नीचे कितने है A जाएगा, तो A से कट गया, कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2। तो इस तरह आपने क्या देखा कि साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30, कोसेक 30 के लिए वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, किसके लिए 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 डिग्री, तो P/H, तो अब 60 डिग्री के लिए चलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा लंब, तो इसकी सामने की भुजा क्या है AD, उसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और कर्ण तो जानवे करते हैं आपका यही रहेगा AB रहेगा। तो AD कितना है a√3, और नीचे में AB कितना है, अच्छा 2A है, तो A से A कट गया, आपको बच गया ऊपर में √3 आया, नीचे में कितना बच गया 2। चलिए, तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। कोस 60 डिग्री के लिए देखिए B/H मीन्स इसके लिए B तो BD हो जाएगा, और AB, तो BD A है और AB 2A है, तो A से A गए 1/2 बचा। टेन 60 डिग्री के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा P/B, P मीन्स सामने की भुजा, तो AD, और B क्या हो गया BD। AD कितना है a√3, और BD कितना है A, तो A से A गया, कितना हो गया √3, और सॉरी कोट
60 डिग्री, कोण 60 डिग्री। ये होता है बी बाई पी, मीन्स बी डी बटे क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो ऊपर में जाएगा ए और ए डी में आएगा a√3, तो ए से कट गया 1/√3 मिलेगा आपको। सेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो ये हो जाए h बाई बी, मीन्स ए बी और b कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो 2a और बट्टे ए से ए गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब कोसेक 60 डिग्री के लिए चलते हैं तो ये हो गया h बाई पी, h बाई पी, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा पी में, ए डी, मीन्स 2a और बट्टे में ए डी कितना है, a√3, ए से कट जाएगा, आपको बचेगा 2√3। तो इस तरह आपने देखा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो गाइज इस तरह से इसका वैल्यू क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।